हर महादेव। काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया जो आप और हमको भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं अशोकनगर के सभी श्रोता भाई बहन, जो बड़ी मुश्किल से पावन शिव महापुराण की कथा मिली है और उसको अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। गोलोकवासी एडवोकेट पूज्य श्री रघुवीर सिंह जी यादव जी बाबूजी की स्मृति में श्री महेंद्र सिंह जी यादव चेयरमैन माँ जानकी करीला धाम ट्रस्ट, माननीय श्री कृष्णपाल सिंह जी यादव सांसद गुना शिवपुरी अशोकनगर सांसदीय क्षेत्र, श्री अजय पाल सिंह जी यादव जी, इस पुनीत पावन कथा का आयोजन करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जब भगवान की कृपा होती है, करुणा होती है, उदारता होती है, तब जाकर कहीं भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा प्राप्त होती है। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये ना जाने कितने पुण्य प्रकट हुए होंगे, तब जाकर ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली। बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई, और यदि इतने इंतजार के बाद में 3 घंटे की कथा मिली और वो कथा भी आप अपनी आपस की बात में गंवा दो, तो फिर यहाँ आना सार्थक नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से मिली है शिव महापुराण की कथा, और अगर मौका मिला है कथा सुनने का, इतनी दूर दूर से कीचड़ में, पानी में, रात भर से पानी गिर रहा है, सुबह से पानी गिर रहा है, भगवान को तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारा आने का समय हुआ और बाबा ने थोड़ी देर पानी को रोक दिया। और वो इतना कीचड़ पानी में अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ यहाँ कथा में आए हो, और अगर 1 मिनट की भी कथा यदि आपकी छूट जाती है, आप आपस की बात में, बैठने में, उठने में ये समय अगर बर्बाद कर दिए, तो फिर जैसे आए थे वैसे की वैसे ही चले गए, कुछ हाथ में नहीं लगा, कुछ प्राप्त नहीं। जो मिल रहा है उसको पड़ोसन कितनी भी बात करे, आप मौन रहकर उस कथा का तत्व ग्रहण करो, जिसके लिए आप 3-4 घंटे से बैठे हो। आप कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, अपने माना कीचड़ हो रहा है, पानी हो रहा है, बैठक व्यवस्थाएं सब अच्छी कर रखी है, पर
जैसा मिल रहा है उसको ग्रहण करते हुए अपनी जिंदगी को सब बड़ी मुश्किल से मिली है शिव पुराण। कथा में, सत्संग में, भजन में आप कितना भी मन लगाकर विचार कर जाइए कि मुझे कथा श्रवण करने जाना है, मुझे कथा में बैठना है, मुझे कथा सुनना है, पर जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा नहीं होती तब तक आप कथा में बैठ तो जाओगे, पहुंच तो जाओगे, पर कथा आपके हृदय चित्त में समा नहीं पाएगी। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरा, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। एक विश्वास रखकर हम अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, एक भरोसा रखकर यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा जरूर। वो फल छूटने वाला नहीं है, वो प्राप्त जरूर होगा। किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, विश्वास कैसा करना चाहिए, भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के इस मंडी प्रांगण के जितने पंडाल, लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो जहां जहां तक बैठे हुए अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं कि भरोसा कैसे करना है, विश्वास कैसे करना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए, आप भरोसा पक्का रखो तो वो गोदी में झेल जरूर लेगा, वो झेलेगा जरूर। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, विश्वास पक्का है, तो वो झेल लेगा। देखिए, एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, और आपको पहले भी कथा में कहा, कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग। कलयुग नहीं है, शिव युग है। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है और मैं उसको समाप्त कर दूंगा। एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की
प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये चार पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, माता। जम के बोलो जरा, माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति जरूरी है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकती है। कोई कोई परेशानी नहीं। क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला है। ये माता का संकल्प होना चाहिए, ये माता संकल्प होना चाहिए। महाराज अभी 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी, 26 तारीख को मंदसौर में 2 बजे चालू हो जाएगी, नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता
युग के निर्माता हैं ये चार, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, क्या सिखा रही है? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना री जीजी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो, रख लो। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। याद उसको भी था, उसको भी मालूम था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर उसने आगे वाले का देखने के चक्कर में अक्षर पूरा नहीं देख पाया, इसलिए लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार। उसका ध्यान नहीं गया, भटक गया, दृष्टि नहीं पहुंची। हजारों लाखों की संख्या में कोई कह रहा था गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, आज तो पब्लिक जितने भी भक्त आएंगे ना थोड़े से कम आएंगे। मालूम पड़ा इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा। हमको क्या मालूम था कि जैसे पानी की बूंदें टपक रही थी ऐसे तुम टपक रहे थे। सही में ये सोचा था कि रात भर से पानी गिर रहा है तो कम हो जाएंगे, पर यहाँ तो और दूसरे दूसरे तंबू में भरे बैठे, वो टेंट मेंट सब दूर, दुकान में, तंबुओं के बाहर। गजब गजब है। धन्य है अशोकनगर के निवासी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब इतनी माताओं ने हाथ उठाया, सबने, किसी ने हाथ उठाया कि मेरे बेटा मुझे प्रणाम करता है, नमन करता है, दंडवत करता है, प्रणाम करता है। जितनी माताएं बैठी हैं इन सबसे निवेदन है, बांस जब तक गीला है इस बांस को नवा लो। बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो टूट जाएगा। बच्चा जब तक छोटा है उसको झुकना सिखा दो, अगर झुकना सीख गया तो वो आगे बढ़ जाएगा, ये निश्चित है। जो जितने अकड़ में रहते हैं ना वो उतनी जल्दी गिर जाते हैं। मुख के अंदर दांत और जीवान, जीवान कितनी नरम है, एकदम कोमल, एकदम लचीली, और दांत जो मिल जाए काट खाए, जो मिल जाए चबा जाए। तो दोनों में सबसे पहले कौन गिरता है? बोलो जमके बोलो। जीवान का कुछ बिगड़ता है, आखिरी तक भी मरते दम तक जीवान मुंह में रहती है। तो जीवान से दांतों ने पूछा कि तू आखिरी तक रहती है और हम बीच में चले जाते हैं? तो जीवान ने कहा केवल मेरी नम्रता, मेरी लचकता और मेरे झुकने का जो अंदाज है, बस उसके कारण मैं नम्र रहती हूँ, नरम रहती हूँ, कोमल रहती हूँ, लोगों के आगे झुकती रहती हूँ, तुम्हारे आगे हमेशा दुबक कर नम्रता के साथ रहती हूँ, इसलिए आखिरी तक टिकी रहती हूँ। और तुम बात बात में लड़ाई झगड़ा, बात बात में काटना, तो इसलिए तुम टिक नहीं पाते। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक प्रसंग पहले भी सुनाया, आज फिर सुना रहा। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र ने कहा नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत विशाल, तुझे जो लगता हो वो मुझसे मांग ले। नदी कहती है मुझसे मांग समुद्र, समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझ में है,
समुद्र में माणिक, मोती, औषधि, रतन, हीरा, पन्ना, सब सब समुद्र के अंदर। मांग, समुद्र मांग ले मुझसे। नदी बार बार समुद्र से कह रही है कि कुछ मांगो। समुद्र कहता है मेरे पास में सब कुछ है, लेना नहीं चाहता। नदी जिद पर अड़ गई कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मैं बड़ी विशाल नदी हूं। समुद्र ने कहा, नदी अगर तू देना चाहती है तो मुझे दुर्वा ला कर दे दे, हरी हरी घास, हरी हरी दूबा मुझे थोड़ी सी ला कर दे दे। नदी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, रे समुद्र, तू भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? हरी घास, हरी दूबा, क्या मांगा? केवल हरी घास, केवल हरी दूबा। नदी ने कहा, मैं अब भी लेकर आता। नदी अपने पानी से घाट पर, किनारे पर जितनी घास लगी थी, जितनी दूबा लगी थी, नदी अपने जल से उस दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का जल दूबा पर जाता है, घास पर जाता है, घास नीचे झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। और आखिरी में नदी समुद्र के पास आकर बोली, रे समुद्र, मैं तेरे लिए घास दूबा नहीं ला सकी। समुद्र ने कहा, नदी, तुझमें तो क्या किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ सके। वो दूबा झुकती थी, इसलिए तो उखाड़ नहीं। वो दुर्वा झुक रही है तेरे आगे, इसलिए तो उखाड़ नहीं पा रही। झुकने वाले को संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। लंकाधिपति रावण और विभीषण दोनों को देख लीजिए। विभीषण झुकना जानता था और रावण अकड़ना जानता था। बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो बड़े बड़े जो वृक्ष ठूट जैसे खड़े रहते हैं, वो सारे वृक्ष, सारे पेड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जो नरम होते हैं वो हवा में भी लड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि झुकने में जो सुख है, नम्रता में जो सुख है, वो सुख अकड़ने में नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा, वो प्राप्त नहीं हो सकता। हम आज 5वां दिन हो गया यहाँ पर, और एक दिन पहले आया तो 6ठा दिन हो गया। यादव परिवार में माननीय सांसद जी के यहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमने 6 दिन में, वैसे तो हम आदरणीय आप सांसद जी से भी पूछना, जैसा हमारा पहले का नियम है वैसा ही नियम है कि हम हमारे कक्ष से, हमारे कमरे से हम बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं। केवल कुछ मीडिया पत्रकार बंधु आए, उनसे मिलना हुआ, क्योंकि पत्रकार, मीडिया, ये भी हमारे नूतन युग के निर्माता बनकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन पत्रकारों के साथ भी मिलना जरूरी होता है। मीडिया और पत्रकार ये भी युग के निर्माता हैं। हमने देखा 5 दिन में कि पूरा यादव परिवार, चाहे वो महेंद्र भैया हों, चाहे वो श्री कृष्ण पाल सिंह जी हों, सांसद महोदय, दोनों भैया लोगों की धर्मपत्नियां हों, बच्चे हों, हमने देखा बड़े भाव से। अगर इतने बड़े औहदे पर अगर व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ भोजन बनाने के लिए सेविका या सेवक या भोजन बनाने वाला लगा रहता है। पर हमने देखा, हम 6 दिन से भोजन प्रसाद पा रहे हैं, तो या तो आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी की धर्मपत्नी, या महेंद्र भैया की धर्मपत्नी, या इनकी माता जी, या इनकी बहन, या इनकी भांजियां प्रसाद बना बनाकर बड़े प्रेम से बाबा को जिमा रही हैं। ये इसमें ये नम्रता होती है। और एक व्यक्ति में इतनी अकड़ आ जाती है, हम कौन, लल्लन जी। और एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर की इस धरा से।
एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर के इस यादव परिवार से कि नम्रता किसको कहते, सहजता किसको कहते। हम कम से कम 5 बार 6 बार सांसद जी को बोल चुके, महेंद्र भैया को बोल चुके, हम बैठे हैं सोफे पर कुर्सी पे तो आप भी कुर्सी पर बैठ जाओ ना, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, जितनी देर हम बैठे रहे उतनी देर वो नीचे ही बैठे। ये नम्रता है। और फिर कहूंगा इस व्यासपीठ से, झुकने वाले को कोई उखाड़ नहीं सकता, ये निश्चित है, ये निश्चित है। भगवान शंकर लंकाधिपति रावण को कह कर थक गए थे कि लंकेश तू थोड़ी सी नम्रता लेकर आजा। लंकाधिपति लंकेश नम्रता नहीं ला सका, हमेशा अभिमान के शब्द शिव जी के सामने भी कह देता था। भगवान विष्णु ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने तुरंत भगवान शंकर से कहा कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है, इसको समझाओ, इसको समझाने का प्रयास करो। रावण को समझाओ। शंकर भगवान बोलते हैं मैं समझाने की मना नहीं है, मैं समझाने को तैयार हूं, पर मैं रावण को जब जब बुलाता हूं समझाने के लिए, रावण मुझे समझा के चला जाता। जब जब चेला गुरु को ज्ञान देने लगे तो समझ लो कि अब चेले का विनाश का समय। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो? मैं तो समझाता, मैंने समझाने में क्या मना कर। आपको एक कथा में कहा था, हिंगोली की कथा, जैसे यहां पर मंडी में हो रही है वहां पर भी मंडी में हुई थी। हिंगोली की कथा में कहा था जिस बच्चों को, जिन नवयुवक बेटा बेटी को अपने माँ बाप के शब्द बुरे लगने लगे और बाहर वाले मित्र दोस्तों के शब्द, पड़ोसियों के शब्द, दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना कि उस बेटा बेटी का उद्धार कभी नहीं हो सकता, एक ना एक दिन वो धोखा खाएगा, एक ना एक दिन वो धोखा खाएंगे, ये निश्चित है। जिसको अपने माँ बाप के शब्द, माता पिता के शब्द, गुरुजन के शब्द, घर के बड़ों के शब्द बुरे लगने लगते हैं, एक ना एक दिन उसको संसार में धोखा खाना ही पड़ता है, ये निश्चित है, निश्चित है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि प्रीति कैसे करना चाहिए। बाले ने पूछा, बाले ने पूछा, परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रीति कैसी होना चाहिए। बाले पूछ रहा है। गुरु नानक देव थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। संत स्वभाव है, ऐसे ही नाम नहीं लग जाता कि गुरु का जो संबोधन है वो ऐसे ही नहीं लग जाता। गुरु नानक देव मौन हो गए। शब्द गुरु नानक देव जी के मुख से निकल गया, वाले तो पूछ रहा है कि प्रीत कैसे करना चाहिए। तो नानक देव जी कहते हैं, प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी और पानी पीवे और। अगर संसार में प्रीत करना है तो कुएं के अंदर जो मटका जाता है ना, वो मटका का मुंह रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से मुख बांधकर घड़ा पानी में जाता है और पानी भरकर लाता है। और देखो गला, घड़ा, मटका, गला अपना फंसाता है और पानी दूसरे को पिलाता है। ये प्रीति होना चाहिए, ये प्रीत होना चाहिए। प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी पानी पीवे। गुरु नानक देव कहते हैं प्रीत का सबसे बड़ा
आनंद है कि हम जिए, मना नहीं। संसार का हर मनुष्य जीता है, अपने परिवार के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए दिन भर कमाता है, दिन भर कमाता है। पर गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी कमाई के लिए, अपने परिवार के लिए तो तुमने जिंदगी भर कमाया, पर उस कमाई में से थोड़ा सा भाग दूसरे के लिए भी करिए। इसलिए आपने देखा होगा संपूर्ण भारत के गुरुद्वारों में आप जब जाएंगे तब लंगर तैयार मिलता है। ये प्रीतता, ये स्नेहता, ये प्रीतता, इसको प्रीतता कहता, इसको आनंद कहता। महाराज ये प्रीतता, इसलिए कहते हैं जो बोले सो निहाल ससुरिये। ये भीतर का सुख होना चाहिए, ये भीतर का आनंद होना चाहिए, ये भीतर का एक आनंद तत्व होना चाहिए। अगर युग के निर्माता में एक माता, एक पिता, एक गुरु और एक राजा, ये चार सम्मुख में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं माता युग के निर्माण में सबसे पहला पहलू है, पहली सीढ़ी है। इसलिए माँ अपने बच्चों को झुकना सिखाए कि बेटा घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरु के आगे जितना झुककर नम्रता से आनंद के साथ चलोगे उतनी जिंदगी खुश होकर जियोगे। अकड़ नहीं रखना, एक अपना बल, अपने भीतर का विल पावर मजबूत रखिए। आपको अभी कथा में कहा था, बच्चा उछलता है, हंसता है, उसको मालूम है मुझे कोई पकड़ेगा। उसी तरह कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी बड़ा भी कष्ट आ जाए, जिंदगी के पहलू पर कभी भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, रोना नहीं। याद रखना अपने भीतर कि मेरा शंकर मेरे साथ खड़ा है, मेरा शंभू मेरे साथ खड़ा है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ खड़ा है। एक पत्र आया है, उस पत्र को देखिए। एक व्यक्ति को अगर कोबरा नाग डस जाए, किसी डॉक्टर से पूछना कि कोबरा नाग डसा हुआ व्यक्ति जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आपका क्या कहना है? कोबरा नाग डसता है और व्यक्ति के प्राण 22 मिनट के अंदर छूट जाता है। ये निश्चित है कि वो मरेगा। कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग का जो जहर होता है उसकी औषधि बना कर दी जाती है, कैंसर को मिटाने के लिए। तो विचार करिए, कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग के विष की औषधि बना कर देते हैं, जो विदेश में औषधियां बनती है उसका निर्माण होता है, तो कितना जहरीला होगा कोबरा, कितना जहरीला। एक पत्र आया है, हर्ष चौबे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। हर्ष जी चौबे कहीं बैठे हो तो दोनों आती हैं, दोनों हाथ हिला दे, हर हर महादेव। पता है चंदेरी राजा शिशुपाल की नगरी अशोकनगर। मेरी उम्र 22 साल है गुरुजी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही मैं अपना बिजनेस भी करता था। बाबा की कृपा से सब कुछ जिंदगी में मस्त चल रहा था। 4 दुकानें थी। हर रोज की तरह मैं घर पर रात में दुकान से आया और भोजन करके सो गया। उसी रात में 3 बजे मुझे लगा कि जैसे मेरे सर पर कुछ बैठा है। मैंने अपने हाथ से आंख बंद में ही उसको हटाया। मेरे सीधे हाथ के बीच वाली उंगली में बहुत तेज दर्द झंझनाहट हुई। मैं तुरंत उठकर पास में सो रहे बड़े भैया को उठाया और बोला कि मुझे किसी ने काट लिया। भैया ने जब टार्च से देखा तो बोले कि सांप है और बहुत बड़ा सर्प है। जब उस सर्प को देखा तो वो कोबरा नाग था। गुरुदेव क्या वर्णन करें, उंगली में से 2 दांत नाग के गड़ चुके थे, रक्त निकलना चालू हो गया, खून आ रहा था। सांप 4 फीट लंबा किंग कोबरा था। मुझे 3:40 पर चंदेरी के अस्पताल में एडमिट किया गया और स्नेक बाइट के इंजेक्शन और बोतल लगना प्रारंभ हुई। ठीक आधे घंटे के बाद मेरी आंख बंद हो गई। इस बच्चे का फोटो देखिए जिसको कोबरा नाग ने डसा था, वो भी सामने खड़ा हुआ है, फोटो भी लगाया गया। मेरे परिवार वाले मुझे केयर से ललितपुर के उत्तर प्रदेश में ले जाने लगे और ललितपुर ले जाने लगे। रास्ते में 2 जगह पर
मुझे विश्राम देते हुए शरीर में दर्द अधिक होने लगा, उल्टियां प्रारंभ होने लगी, आंखें बंद होने लगी। 11:30 पर ललितपुर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच इंजेक्शन बताया और कहा कि यहाँ से आप झांसी ले जाएं, ये बच्चे की अंतिम सांसें चल रही है। झांसी मेडिकल अस्पताल में लेकर गए तो वहां पर कह दिया अब इसमें कुछ बच नहीं रहा, इसको ग्वालियर ले जाओ। तभी मेरे घर के लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि आप महादेव के भरोसे पर आप इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर लो। उसको उसी हॉस्पिटल में रखा। जवाबदारी मेरे माता पिता ने ली और मेरे माँ ने मोबाइल चालू कर कर शिव महापुराण की कथा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे मोबाइल पर मेरे पास लगा दिया। गुरुदेव, मुझे आईसीयू में भर्ती करा गया। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? केवल शिव पुराण, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल यही मेरे साथ था और मैं अंतिम घड़ी गिन रहा था। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। ये शिव है। बैठो बेटा। हर हर महादेव। बैठ जाइए। गुरुदेव, मेरे सर पर काल था पर मेरे महाकाल ने बचाया। तब से मैंने सोच लिया बाकी की जिंदगी मेरी महादेव की है और उसके लिए समर्पित रहा। बेटे ने अपना फोटो भी डाला है। शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। एक कैंसर वाली माता ने अपना पत्र लिखा, देखिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़िए दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। मैं अमित नामदेव, निवासी अशोकनगर, बजरिया मोहल्ला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं अमित नामदेव, निवासी अशोकनगर, बजरिया मोहल्ला। गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। चरण स्पर्श। पिछले 3 महीने से काफी परेशान था। मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैं इलाज के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा। मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें मेरे पेट में गठान बताई गई। मैं काफी परेशान रहने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपनी संतुष्टि के लिए कोटा इलाज करवाने के लिए राजस्थान गया। वहां भी मैंने सोनोग्राफी कराई तो उसमें भी कैंसर की गठान के लक्षण डॉक्टर ने बता दिए और कहा यह निश्चित है कि आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दे दी तो जांच करवाकर अशोकनगर आ गया। फिर 1-2 दिन बाद मैं फिर सरकारी अस्पताल में गया कि डॉक्टर साहब एक बार अच्छे से देखिए। डॉक्टर ने देखा और कहा आपके पेट में 2 या 3 गठान हैं और ये निश्चित है वो कैंसर की हैं। फिर मैं आपके बताए मार्ग पर चलने लगा। एक बेलपत्री चढ़ाना और शहद लगाकर बाबा को अर्पण करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री बाबा पर चढ़ाता, उसको उठाकर लाता। बेलपत्री को बाबा से कहता, बाबा मेरी इस पत्ती को औषधि कर दो, मुझे कैंसर बताया है, पेट में गांठें हैं। सारी सोनोग्राफी आई है। औषधि समझकर मंदिर में शंकर भगवान के गले लगकर उस बेलपत्री को खाने लगा, पानी का आचमन करने लगा। 8 दिन बाद मैंने विचार करा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि खाने के बाद जांच जरूर कराना। मैं 8 दिन बाद परीक्षा करने के लिए जांच कराने हॉस्पिटल चले गया। गुरुदेव, जिन डॉक्टर ने मेरे पेट में कैंसर की गठान बताई थी वही डॉक्टर अगली सोनोग्राफी करवा कर देखते हैं और मालूम पड़ता है कि एक भी गठान पेट में नहीं है और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। एक भी गठान पेट में नहीं है। डॉक्टर ने पेट दबा कर देखा, सोनोग्राफी वाले से डबल से सोनोग्राफी करवाई तो भी सोनोग्राफी में गांठ नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शंभू है ये ऐसा, हर समस्या का हल एक लोटा जल। शिव की भक्ति कर, उसकी कृपा बिना नहीं। बड़ा कठिन है साहब। फिर निवेदन करूंगा अशोकनगर वालों,
तुम्हारे तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है ना, ऐसा तुम्हारी किस्मत में यीशु महापुराण की कथा मिली है, ये भाग्य है। और आपकी कथा 25 तारीख तक रहेगी, 26 तारीख से मंदसौर में चालू हो जाएगी। और मंदसौर नगर के आसपास में जितने पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास, पशुपतिनाथ मंदिर के जितने इस प्रांगण के अंदर कथा सुनेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाग्य है जो नवरात्रि की कथा आपको मिलेगी, वो भी मंदोदरी। शिव पुराण तो वही की वही है, केवल एक उद्देश्य पकड़ा जाता है, जैसे तर्पण, जैसे नवग्रह, जैसे मंदोदरी। जिससे ये मंदोदरी शिव पुराण रखने का कारण केवल एक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मंदसौर जिले के अंतर्गत छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां देह व्यापार करती हैं। उस देह व्यापार को रोकने के लिए और उस देह व्यापार को रोककर उन बेटियों को पढ़ाना, लिखाना और उनको अच्छी परवरिश देकर उनका घर बसाने के लिए ये पावन मंदोदरी शिव महापुराण की कथा रखी है, जिसका नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी माता के नाम से, एक सती के नाम से, एक शिव भक्त मंदोदरी के नाम से कम उस क्षेत्र की बेटियां सुधर सके, उस क्षेत्र की बेटियां व्यापार, ये देह का व्यापार छोड़ सके और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने इस अनमोल जीवन को पहचाने की कितनी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिलती है। मेरा निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना कि मंदोदरी के जीवन में कितने पड़ाव पड़े, कितना दुख आया, कितना कष्ट आया, कैसी जिंदगी जी, और उस कथा के माध्यम से उन बेटियों को वापस अपने घर लेकर आना, उन बेटियों को सत्मार्ग बताना। और ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो स्मरण रखा है, वो इसलिए रखा कि मेरी भारत भूमि की माताएं इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को पहचाने कि जिस समय पर गर्भ में संतान होती है, उस समय पर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, जिस समय पर अगर घर में कोई तकलीफ आ गई तो उस समय कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा में लेख आएगा। आप उसका स्मरण करो, उस भक्ति को धारण करो। अपनी जिंदगी मस्त होकर अलमस्त, दुख आए, विश्वास उस बच्चे जैसा होना कि मुस्कुरा रहा है, दुख में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा महाकाल, मेरा राजराजेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा महादेव मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं, मुझे टेंशन नहीं, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे संभालेगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने लोग, जितने इस भारत की भूमि से, अशोकनगर से, मंडी प्रांगण से कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात दिल से कहना चाहूंगा, आप शिव का द्वार मत छोड़ना। अगर शिव का द्वार नहीं छोड़ोगे तो दुख तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ सकता, ये निश्चित है। आप मत छोड़ो। बरसाती मेंढक मत बनना रे, बरसात आती है तो मेंढक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, टर करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, सावन का महीना आया तो मंदिर में भीड़, शिवरात्रि आई तो मंदिर में भीड़। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, चोला बदल लिया, कपड़े बदल लिए और कपड़े बदलकर साधु संत बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर छल करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, अपशब्द करने के लिए, लोगों को घाटा पहुंचाने के लिए, लोगों के पांव खींचने के लिए बैठ गए। ये नहीं बनना हमको, हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। भगवान की कथा कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदला जाता है और शिव सामने आ जाता है। मन बदलिए, मन को चेंज करिए, चित्त चेंज करिए। कहीं मत जाओ एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार। हम कभी नहीं कहते आपसे कि आप सियोर कुबेरेश्वर धाम आओ, बोला कभी?
आप पुरानी कथाएं उठाकर देखना, जितनी कथा उठा सकते उठाकर देखना। हम नहीं कहते कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पधारो, हम तो ये कहते हैं जब बाबा तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण कर दे और तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम भले आ जाना, और उसकी कृपा के अनुसार, उसकी कृपा दया। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और नी तो गंगा भी बहती रहे तो लोग के गंगा का पानी है क्या, पक्का है क्या? होता है कभी कभी। एक माँ ने अपने बच्चों से कहा, देख 16 सरात चल रही है रे छोरा, ए छोरा। हाँ माँ 16 सरात चल रही है बेटा। हाँ माँ। एक काम करना बेटा, पिताजी का अस्थियां रखी हुई हैं, उनको गंगा जी छोड़िया बेटा। तेरे पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में छोड़ना। तो माँ ने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे ने कहा ठीक है माँ, पिताजी की अस्थियों को गंगा जी छोड़ देंगे। बड़ा बेटा कमरे में गया, धर्मपत्नी आई। धर्मपत्नी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कल पिताजी की अस्थियां छोड़ने जाना है। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को मेरा बेटा पैदल पैदल गंगा जी तक लेकर आए, तो मैं गंगा जाने की तैयारी कर। तो पत्नी ने कहा काय को जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम जाओगे तो छोटा क्या करेगा? तुम घर में रहो, छोटे वाले को ले जाओ। बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई से कहा सुन, मुझे थोड़ा काम है, तो गंगा जी चले जाएगा पिताजी की अस्थियां लेकर? हाँ चले जाओ। छोटे भाई ने अस्थियां ली, तो छोटे भाई की पत्नी ने भी कहा तुम काहे को जा रहे हो, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? छोटे भाई ने कहा अरे गंगा जी यहीं तो है, 60-70 किलोमीटर दूर गंगा जी है, मैं अभी छोड़कर आता हूँ, सवेरे निकलूंगा, रात तक पहुंच जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? और उसने अस्थियां उठाई, माता जी को काम में जा रही हूँ, और अस्थि लेकर चला। चलते 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 15 किलोमीटर पहुंचा, और 15 किलोमीटर पहुंचने पे वो थक गया, पाँव में पड़ गए छाले। उसने विचार करा राम बहुत थक गया रे, बहुत थक गया, इतना थक गया। तो वहीं से एक आदमी निकल कर जा रहा था, उस व्यक्ति को रोककर पूछा भैया एक बात बताओ, मैं ये यहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे से ये पानी निकल के जा रहा है, तो क्या ये नाला है? अच्छा, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? तो कहा ये गंगा जी में आगे जाके मिल जाता है। उसने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा करी, जब ये पानी गंगा जी में जा रही है तो अस्थियां ही छोड़ दे। उन्हें पिताजी की अस्थियों को वहीं छोड़ दी। पिताजी की अस्थियों को छोड़कर और बेटा वापस घर आ गया। माँ ने पूछा बेटा पिताजी की अस्थियों को छोड़ आया? हाँ माँ छोड़ आया। रात को पिताजी माँ के स्वप्न में आए और कहा, सुबह माँ को क्रोध आ गया, बेटे को बुलाए इधर आ, पिताजी की अस्थियों को कहां छोड़कर आया? क्यों माँ हुआ क्या? तेरे पिताजी मेरे सपने में आके बोले कि छोरा मेरी अस्थियों को नल्ले में पटक कर आ गया 20 किलोमीटर दूर, वहां से 40 किलोमीटर गंगा बची थी। इतने में लड़के को आ गया गुस्सा, और गुस्से में आकर बोला माँ ये पिताजी की आदत कभी नहीं छूटेगी, 40 किलोमीटर उधर जाने की अपेक्षा 20 किलोमीटर इधर काहे को आ गए? अगर जाना ही था तो उधर 40 किलोमीटर आगे चले जाते, या 20 किलोमीटर आगे सपने में बोलना जरूरी था। माँ जाते नहीं बना कि वहां चले जाऊं 40 किलोमीटर। माँ ने माथा ठोका, बेटा तू उसको नल्ले में क्यों पटक के आया है? अब तो पटक भैया, संसार सागर है, कोई नहीं किसी का बस, जब तक श्वास चल रही है, जब तक आप हो तब तक आपके सम्मुख में सब है, और जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं बचेगा। ये संसार संसार महाराज कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, धोखा खाएगा
तू धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा महाराज। उसका स्मरण, उसकी कृपा नित्य कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार, सुन लो अशोक नगर वालों, बड़े आनंद से। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन गंदे, उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे, उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नहीं आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, करने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा।
रिश्तेदारी। सुर मात पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। गुरु मात पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। मात पिता सतनारी मतलब की रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। रह जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। गुरु का कहना दिन चार यहाँ पर रहना। देवान गुरु का कहना दिन चार यहाँ पर रहना। ने माने गुरु का कहना। गुरु का कहना। गुरु का कहना। ने मान गुरु का कहना दिन चार यहाँ पर रहना। मान गुरु का कहना दिन चार यहाँ पर रहना। दुख समझते सहना भज हरि भजनों में रहना। सुख दुख सबको है सहना भज हरि भजनों में रहना। साब ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार धोखा खाएगा। हाँ झूठा है संसार धोखा खाएगा। हाँ झूठा है संसार धोखा खाएगा। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करेंगे। शिव के
शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब हृदय से बाबा से निवेदन करते हुए, बाबा से विनती करते हुए भाव के साथ में, आनंद के साथ में करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का एक सुख, आवाज पकड़ रहा है, शिव भक्ति का एक स्मरण जीवन में। माता, पिता, गुरु, राजा, ये चार जो पात्र हैं, ये युग के निर्माता हैं। देखिए, दक्ष प्रजापति की 2 बेटियां स्वाहा, स्वधा। स्वाहा अग्निदेव को दी गई, स्वधा पितरों को दी गई। आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें जो स्वाहा का उच्चारण करते हो, धर्म पत्नी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, तो आप जब स्वाहा का उच्चारण कर रहे हो, स्वाहा का जब उच्चारण कर रहे हो तो उसमें अग्निदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। और जब आप स्वधा का उच्चारण कर रहे हो, कौन सा उच्चारण? जम के बोलो जरा, जम के। स्वधा, स्वधा का उच्चारण कर रहे हो तो ये पितृदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। अब थोड़ा ध्यान देना, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पावन पंडाल और पंडाल के बाहर जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, ध्यान दीजिए। गर्भ में संतान रहे और गर्भस्थ यदि संतान है, उसके शरीर का निर्माण पितृ कर रहा है। और शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के बल पर उस शरीर को स्वस्थ रखने का निर्माण स्वधा कर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा माताएं विशेष रूप से, और मेरे भाई लोग भी बहुत ध्यान से। स्वधा तप की मुद्रा में बैठी है, साधना कर रही है, आराधना कर रही है, और तभी पितरों के देव आर्यमा का आगमन हुआ। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी वहां पर आए। जब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ स्वधा तो भगवान के तप में लीन है, स्वधा तो भगवान की भक्ति में लीन है। अब जब स्वधा भगवान की भक्ति में लीन थी और आर्यमा स्वामी वहां से निकल कर गए, तो आर्यमा स्वामी आज निकल कर सीधे धर्मराज जी के पास पहुंचे।
यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, यम भी कहते हैं। तो आर्यमा स्वामी ने क्या देखा कि वहां पर तो यमराज तो नहीं है, पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना बैठी हुई। यमराज की 23 धर्मपत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम धुमोरना था, जो यमराज की प्रिय थी। और धुमोरना, जिसको हमारे यहाँ पर युद्ध के मैदान में जब आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है एक दूसरे से, जब युद्ध होता है और युद्ध में किसी को मारा जाता है तो मारना नहीं कहते उसको, काटना नहीं कहते उसको कहते वध। धुमोरना का एक नाम वध भी है। धुमोरना बेटी है और उस धुमोरना की गोदी में उसका बेटा है, यमराज का बेटा, जिसका नाम है कतिला। यमराज का बेटा कतिला धुमोरना की गोद में बैठा हुआ, यमराज की पत्नी की गोद में। आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। आर्यमा स्वामी ने जब धुमोरना को देखा तो प्रणाम किया, माताजी आप यहाँ पर हो, केवल एक निवेदन है आपसे। धुमोरना ने पूछा, बोलिए आर्यमा जी कैसे आना हुआ आर्यमा स्वामी? आर्यमा स्वामी कहते हैं, मुझे बस केवल जो स्वधा माता तप कर रही हैं, उन तप करती हुई माता के पास आपको जाना और केवल पूछना है कि आप तप क्यों कर रही हो। तो धुमोरना ने कहा कि मैं, अगर मुझे देखकर स्वधा कहीं भय तो नहीं खा जाएगी, स्वधा में कोई भय तो उत्पन्न नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर विशेष। हमारे यहाँ पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहाँ पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में, नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नागो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। एक महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं, तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा, ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना, एक महीना 9 महीने में एक महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहाँ मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, और उस समय पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे। पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी। जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं,
पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद घुमोरना था यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें। वो जो बोले बोलता रहे, जिसको जितनी पिसी हुई काली मिर्ची लगे वो लगती है, अपने कोई फर्क नहीं। अपन तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। भगवान ने ये शरीर दिया है भजन करने के लिए, सतमार्ग बताने के लिए और अपने जीवन को भगवतमय बनाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपनी जिंदगी को भगवान के चरणों में कमाओ, दुकान चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, खूब कमाओ। एक दुकान की जगह 4 दुकान करो, 25,000 की जगह 50,000 रुपए महीना कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। बस एक निवेदन है, कमाई खूब दिल से करो। कमाने के बाद दान भी मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। जोड़ जोड़ के मत मरना रहे, जोड़ जोड़ के मर गए और बाद में दुनिया के लोग उसका भोग करें। इसलिए मेरा माताओं से भी निवेदन है, तुम्हारी अलमारी में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां रखी हैं सब निकाल के पहन लो। मरने के बाद ऊपर याद आएगी मैंने वो पीले कलर की नहीं पहनी, तो कितना जीवड़ा दुखेगा। यमराज से कहोगी, यमराज वंश मोर एक बार फिर छोड़। यमराज के चल रही कि 2 चल, फिर रोते रोते कहोगे मैंने वो पीली वाली तो पहनी नहीं, अभी तो उसकी चोली सिलवाई थी, उसमें पीको करवाई थी, मैंने अपने हाथ से फाल लगाई थी, पर वो अभी मैंने पहनी नहीं है। यमराज एक बार छोड़ दे। यमराज की अब तो वो तेरी बहू पहने। इसीलिए मेरा निवेदन है जीजियों, तुमने फाल लगाई, तुमने पीको कराई, तुमने चोली सिलाई, तुमने मेहनत करी, तो पहनो भी तुम। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा। अपनी मस्ती में जियो, दुनिया के लोग आप पर उंगली उठाते रहेंगे, आप शब्द कहते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे, और तुम घर में 2 तरह की बहू होती है। एक बेचारी दिन भर टेंशन में जीती है और एक मुस्कुरा के बेफिक्र। एक घर में समझदार बहू होती है और एक बिल्कुल पागल। जो समझदार होती है उसको पूरा घर संभालना पड़ता है। जीजी आई, ननंद आई, काका आया, काकी आई, बुआ आई, ये वो हो गई। उसको पूरी शादी में, पूरे फंक्शन में काम संभालती रहती है। और एक होती है पगली, उसको सास कहती है हमारी बहू में तो अक्ल ही नहीं। जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी बंडा बुंडू के सबसे पहले बफेट में गुलाब जामुन और रसगुल्ला खा खुआ के वो जा। उसे कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, कितना बेटर, कितना भोजन, कितनी केटरिंग, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो खा पी के और बढ़िया अपनी सहेली के साथ गप्पे मप्पे मारे। तो मौसी सासन बोलती देख तेरी बहू को देख कितनी गप्पे मार रही, और वो बेचारी बड़ी वाली कितनी काम कर रही। तो क्या हमारी बड़ी तो समझदार है और छोटी में तो अक्ल नहीं। अब बताओ, जायदाद का हिस्सा तो दोनों को मिलेगा, तो फिर समझदार होने से फायदा कौन सा? अकल से होने से फायदा मिलेगा तो उतना ही, जितना इसको मिला इतना इसको मिला, जितना इसको मिलेगा उतना उसको मिलेगा। तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, मस्त होकर जिंदगी जियो। 50 रुपए भी कमा रहे हो तो मस्त होकर जीना, रोकर नहीं। जब देखो जब आंख में आंसू भरकर हमारा तो व्यापार नहीं चल रहा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, स्मरण कर। किसी से मत के कि ये नहीं हो रहा, शंकर जी के पास चले जा, एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्री दिल से चढ़ा। ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस दिल से भजन और कुछ। कितना पुरातन हमारा सनातन धर्म होगा कि बुजुर्ग माताओं को आज तक मालूम है कि 1 महीना
नदी नाले मत। कितना पुरातन सनातन धर्म है, जरा विचार करें। अब इनको लोग समझें ना समझें, जो लोग ज्यादा VIP हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं, पर खुद अपने ऊपर अमल कभी नहीं करते। मेरा निवेदन है थोड़ा सा, जितनी बात आप कहते हो उतना खुद पर भी अमल करना सीखो, स्वयं पर। खुद पर कह दिया बहुत कुछ, बखान कर दिया बहुत बहुत कह दिया, खुद पर थोड़ा सा भी लेकर नहीं आए तो वो जीवन बेकार है। धुमोरना पहुंची स्वधा के पास में। 1 महीने तक धुमोरना ने स्वधा को समझाया, पूछा क्या बात है, समझ में आया। तब धुमोरना वापिस यमराज के पास पहुंच गई। आर्यमा स्वामी फिर धुमोरना के पास आ गए। वापिस जिस नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है 8वें महीने में हो जाएगा, बच्चा 9 महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, 8वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 9वें महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले एक बार, स्वधा। स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी, या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं, पर समय निकलता है इसलिए इस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे। पत्र इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारे हैं, पर और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पथरी है और पथरी की गांठ पड़ गई, वो भी किडनी लीवर के पास। तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उदर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिव जी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला, बहुत। स्वधा, फिर से नाम बोलिए एक बार, स्वधा। स्वधा का महाराज धुमोरना के पास में वापिस आर्यमा स्वामी पहुंच गए। और आर्यमा स्वामी जब धुमोरना के पास पहुंचे, धुमोरना अपने बेटे कतीला को लेकर बैठी थी। कतीला का आज धुमोरना कतीला को ज्ञान उपदेश दे रहे, जिस समय पर आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। गलती थोड़ी सी होती है और भोगना बहुत पड़ता है। एक छोटा सा संवाद का स्मरण करें। आपको गुस्सा आया, आपको क्रोध आया, अगर आपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है,
आपने अपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने चक्कू उठाया, तलवार उठाई, बंदूक उठाई और दो कितनी देर लगी? मात्र 5 मिनट लगे, तलवार घोंप दी, चक्कू मार दिया। अब जरा विचार करिए, आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और चक्कू मारने में केवल 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तलवार मारने में 20 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट 5 मिनट लगे। पर जरा विचार करिए, बंदूक की गोली तो लग गई, तलवार भी लग गई, चक्कू भी लग गया, पर भोगना कितना पड़ेगा? थोड़ी सी देर के क्रोध में 10 मिनट में सारा काम हो गया। अब 10 मिनट का क्रोध तुमसे पाप करा दिया। अब वो 10 मिनट के पाप को 10 साल, 20 साल, 25 साल भोगो। बैठे थे गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के पास में किसी ने आकर कहा, अगर कोई हमको गालियां दे तो हम क्या करें? सुन लो रे अशोकनगर वालों अच्छे से, तुम्हारे अशोकनगर में भी जरा गाली का ट्रैक बहुत सुंदर है, सर अच्छे से सुन लेना जरा। तुम्हारे यहाँ बहुत जरा सी बात में इधर गुटखा भरा रहता और तुरंत चालू हो जाते। वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ इसलिए बोल नहीं रहा, तुरंत यहाँ पान भरा और चालू, गुटखा भरा और चालू। गाली का ट्रिक बहुत है वो किसी किसी को तो जानते भी नहीं तो भी बक दी तो है ही ऐसा, बक बुका के बहुत जाए। अब बक तो दी तुमने, बोल तो दिया। गौतम बुद्ध का चरित्र कथा, गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया कि कोई हमको गाली दे, कोई हमको अपशब्द कहे, कोई हमको ताना दे, कोई हमको आड़ा टेढ़ा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? अब जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। हमने एक बात कही थी कल की कथा में कि पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी काटने वाले ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। जान दे अभी काटता हूं। नाम जितना ऊंचा होगा उतना काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आज जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे उतना पांव खींचने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे अवधे पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए और वहां बैठकर भी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराने का सोचने बैठ गए। इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने के बाद कहां पद, प्रतिष्ठा, नाम। गौतम बुद्ध से पूछा गया, बताओ कोई गाली दे तो क्या क्या, कोई अपशब्द कहे तो क्या क्या? सुन लो जरा अच्छे से। गौतम बुद्ध बाबा कहते हैं किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से डाली टूट के नीचे गिर गई, तुम पेड़ का क्या बिगाड़ लोगे? सुन लो रे अशोकनगर वालों जरा अच्छे से, बहुत सावधानी से सुनना। भले तुम अगली बार मत बुलाना पर सुन तो लो दिल से, और नहीं बुलाओगे तो क्या हुआ? अशोकनगर तो हमने देख लिया कि यहीं से सिरोन से होते हुए आना, तो हम तो कभी भी बगी आएंगे, हमारा क्या टेंशन। तुम अच्छे से सुन लो, और अपने सांसद महोदय तो हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कथा कभी भी कह देंगे सांसद जी कथा, सांसद जी बोले मंडी है, चलो चलो, उसमें क्या, उसमें कोई विशेष दिक्कत वाला कोई क्रम नहीं है। परंतु ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि कोई हमें गाली दे, कोई हमें अपशब्द कहे, कोई हमें ताने दे, कोई हमारे लिए आड़ा टेढ़ा बोले, हमें क्या करना है? गौतम बुद्ध ने कहा पेड़ के नीचे से निकल रहे थे और पेड़ के नीचे से निकलते निकलते डाली टूट कर तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो तुम क्या करोगे वो बताओ? तो उसने कहा क्या करेंगे, डाली को एक साइड पटक के घर चले जाएंगे। तो बस गौतम बुद्ध कह रहा है कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो समझ लो इसके पेड़ की डाली टूट के नीचे गिरी है, इसको कोई अपने वापिस झगड़ा करने थोड़ी ना जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करो और अपने घर जाओ। आग लगे बस्ती में और अपन रहो,
उसको बकने दो, उसको आड़ा टेढ़ा बोलने दो। वो जितना बोलेगा बोलता रहे। तुम घर में प्रैक्टिकल करके देखना, जब सास खूब गाली दे, खूब, मेरा बहुओं से निवेदन है, वो गाली दे तुम आंख में सुरमा लगाना, पेंसिल से लाइन खींचना, और फिर डब्बा भरना, फिर इधर नीली, इधर कत्थई, इधर मार, और भर के और बढ़िया पल्लू वल्लू में पटरी मटरी लेके और सास के साथ जाके ऐसा कर। बस इतने में तो सास सोचे कि गजब की है रे, गजब की है ये गुना वाली, तो गजब की, गजब क्या होगा? वो बोलने दो, वो बकने दो, अरे वो कहने दो, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कहते रहो। हमारी अम्मा कहती थी कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता। तुम्हारे यहाँ कोई कहावत हो तो हमको लिख के भेज देना, हम कल कथा में बोल देंगे। कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता, किसी के अपशब्द बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, ताने देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बस इस आत्मा से किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, मस्ती में जिंदगी जियो। हम पहले भी कहे दुख बहुत है, शंकर जी के मंदिर में जाओ, प्रणाम करो। बहुत ज्यादा दुखी हो, शिव मंदिर में थोड़ी स्माइल दो। शंकर जी को भी पार्वती जी बोलेगी इतना दुखी है, उसके बाद भी मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। शंकर जी कहेंगे ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुराई है, इसलिए मैं इसको हमेशा मुस्कुराने का वर देता हूँ। ये फिर रोएगी नहीं कभी, मुस्कुरा। सुधा के पास से धुमोरना चली गई, अपने बेटे को ज्ञान उपदेश दे रही कि थोड़ी सी देर का पाप करा और भोगना 10-20 साल पड़ा, यही जीवन है मनुष्य का। पाप थोड़ी सी देर का होता है और भोगना ना जाने कितनी योनियों में पड़ता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, ना जाने कितनी कितनी योनियां हमको मिलती रही। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करते चलो। धुमोरना के पास में आर्यमा स्वामी आ गए। आर्यमा स्वामी ने धुमोरना से पूछा कि ये पितरों की धर्म पत्नी स्वधा क्या चाहती है। धुमोरना ने कहा उसके गर्भ से संतान प्रकट होने वाले हैं। 3 बेटियों का जन्म स्वधा के सम्मुख में होने वाला है, और वो 3 बेटियां साधारण नहीं है पितरों की। वो पितरों की 3 बेटियां साधारण नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, विदेश्वर संहिता में स्मरण मिलता है कि पितरों की धर्मपत्नी स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई, मेना, धन्या, कला। 3 बेटे, बहुत सुंदर बेटियां सामने प्रकट हुई। पितरों की धर्मपत्नी स्वधा के गर्भ से ये बच्चों का जन्म नहीं हुआ, उनके सम्मुख में तप साधना और भक्ति से प्रकट।
भक्ति से करें। जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहां तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करिए। क्या लेपन करना है? देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठाकर ले आइए। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने कर कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होगा। ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होते, जिसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका जी का नाम का, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। वाचन। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा। महाराज 3 कन्या प्रकट हो गई, मैना, धन्या और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद। दक्ष प्रजापति के घर में बेटियां जन्म ली तो खूब नगाड़े, ढोल, बैंड बाजा बजाया गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। हिमालय राज के घर में बेटी ने जन्म लिया, पार्वती ने, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जनक जी के घर में बेटी ने जन्म लिया, बड़े प्रसन्न हुए। वृषभानु जी के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। पर ये नियम किसने लगा दिया कि बेटे का जन्म होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं और बेटी का जन्म होता है तो सास चूल्हा के पास और माँ पलंग पे रोती है कि बेटी का जन्म हो गया? शास्त्र उठाकर देखिए, पुराने समय से बेटी के जन्म पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। बेटी के जन्म पर कितना आनंद होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए बेटी के जीवन का खुशियां मनाना चाहिए। पर ना जाने कौन ने ऐसी अक्ल भर दी सब में, पता नहीं कौन ने ऐसी अक्ल दे दी कि बेटा जन्मे तो खुशियां मनाओ, खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन बड़ा बड़ा लड्डू बना के भेजो। बहू को भी खूब हरीरा खिला, जापा का लड्डू, और लड़की हो जाए तो हॉस्पिटल से बच्चा जन्म लेता है और माँ जब हॉस्पिटल से आती है ना, सास, उतनी देर में उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है। वो नी भी बोलेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। उसके हाथ की जो डोलची होती है ना, दूध की, चाय की, वो केतली, वो हिलने से मालूम पड़ जाता है। जब ज्यादा हिले तो समझ लो लड़का हुआ, और जब धीमे हिले, वो केतली हिलने से मालूम पड़ जाता है कि छोरी हुई। एकदम चुप केतली लेके चली जा रही है। फिर तो पूछो भी मती कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, समझ जाओ केतली नहीं हिल रही है। जब केतली ज्यादा हिले तो समझ लो कि लड़का।
ऐसा होता भी है। कई कई लोग अच्छे अच्छे पद पर रहते हैं ना, बहुत कोई डॉक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई टीआई है, कोई मंत्री है, कोई बड़े बड़े पद पर जो लोग रहते हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, बहुत मिनिस्टर, ये जो बड़े पद पर रहते हैं ना, ये इनके भीतर बहुत नम्रता रहती है, ये निश्चित है। ये इतने गुस्सेल या क्रोध या ये चीज नहीं, परंतु इनके जो साथ में रहते हैं ना, जो इनके असिस्टेंट, वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। दिक्कत यही है। वो बेचारा एसपी साहब तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, निकलने दो, नहीं सीटी बजाई। अब वो बेचारा कह रहा है, एसपी साहब कह रहे, कलेक्टर साहब कह रहे, टीआई साहब कह रहे हैं, क्या कर रहा है? नहीं, तू तो रोक। वो कह रहे, अब बेचारे मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, वो भी हृदय रखते हैं, दिल रखते हैं, नम्रता रखते हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई सांसद या विधायक या कोई कलेक्टर या एसपी या डीएसपी या साधारण टीआई, ऐसा कोई नहीं जिसका दिल नहीं, वो भी नम्रता रखते हैं। पर वो तो कह भी देते, चलेगा, चलने दो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। पर दिक्कत तो बहुत चाय से दिक्कत नहीं है, जितना केतली उसका कई कई बेचारे महाराजों भी ऐसे रहते हैं, जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, कथाकार होते हैं, बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश, बेचारे अच्छे रहते हैं, पर इनकी भी केतली गड़बड़ हो जाती है। साथ सुन ले दीना ना, केतली कभी 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 हो जाए मारो। पूरे आनंद के साथ खुशियां मनाई जा रही है। निवेदन करूंगा शोकनगर की इस धरा से, बेटा जन्म ले जितनी खुशी आपको होती है, बेटी के जन्म पर वही खुशी दुगनी होना चाहिए कि बेटी ने जन्म। दो कुल को तार रही हैं मेरी बेटियां, दो कुल को। बहुत इनको जब मेहनत करते हुए देखते हैं, घर परिवार ऑफिस सब जगह पर जब मेहनत, एक साधारण सी बात है, पति ऑफिस से आता है और पत्नी ऑफिस से आती है। पति ऑफिस से आया और पत्नी भी ऑफिस से आई, दोनों नौकरी कर रहे हैं। पति ऑफिस से आया, बैग रखा, सोफे पे पड़ा, बैठा, आवाज लगाई, पानी लाओ, बैठा है, रिमोट उठाया, टीवी चालू कर लिया, देखता रहा, टेबल पे खाना चाहिए, टेबल पर सामान चाहिए, बैठा है, आराम से जूते खोल रहा है, चप्पल पहन रहा है, कपड़े बदल रहा है, सब आते से ही ऑफिस से आया और इसको खाने का सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जितना तू थक कर ऑफिस से आया है, उतना ही थक कर वो भी तो ऑफिस से आई है, उसका भी तो स्मरण कर। नहीं, हाथ में चाहिए। चाय बना रही हो क्या? चाय लिया हो, पानी रख दो, मैं आ रहा हूं, मेरे कपड़े रख दो। जरा सोचो, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी मेहनत वो कर रही है। तुम अगर दुकान पर जाकर थक जाते हो तो वो घर में काम कर कर थक जाती है। तुम अगर ऑफिस में थक रहे हो तो वो भी ऑफिस में थक रही है। इसके बाद भी नारी के चेहरे पर सल नहीं आता। आते से अपने बच्चों को गोदी में लेती है, आते से बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, शाम का खाना बनाना है, तैयारी में लग जाती है। वो मेरे भारत की नारी है, साधारण नहीं हो सकती। वो भारत की बेटियां हैं। ऑफिस से आती है, उसके बाद खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है, रिश्तेदार को खिलाती है। ऑफिस जाएगी तो खाना बनाकर जाएगी, सब काम करके, बर्तन सोर के रखकर सब काम कर कर फिर जाती है। ये मेरे भारत की बेटियां हैं, विदेश की नहीं। विदेश की बेटी का तो एक, विदेश की एक माता का पति मर गया,
कब्र में पति को दफना दिया और वो पत्नी पति की कब्र पे पंखा कर रही थी। भारत का एक संत गया, उसने जाकर देखा कि हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो हमारे भारत की माता से भी बड़ी है। पति मर गया तो उसकी कब्र पे पंखा कर रही है। संत ने जाकर पूछा, री जी तुम्हारा पति मर गया, तुम पंखा क्यों कर रही हो? उसने कहा, हमारे अमेरिका का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा सुखा। ये भारत की माँ है, ये भारत की माता है, ये गौरव है भारत की माताओं का, गौरव सुख है भारत की माता, आनंद। महाराज शिव पुराण कह रहे, इसीलिए यहाँ कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति कबू चूके ना कोई तेरा काम रे, दोनों हाथों से भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को, कभी चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। अरे भाव से दोनों हाथों से गौरापति को रघुवर भी भजते, 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 अरे गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया हाजी, मिल गया ओ जी, मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति हो, मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा मरे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को।
भजते गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। अरे मिल गया ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। हरि बोल। जय हो। गौरापति को भगवान विष्णु भी जपते, गौरापति को भजले भजते, गौरापति को नारायण भी जपते, गौरापति को नारायण भी जपते। अरे मिल गया जय हो। को मिल गया, हाँ जी मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। भजल गौरापति ओ भजले गौरापति को, भजल गौरापति ओ भजले गौरापति को, भजल गौरापति को भजले गौरापति को। आर आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग भाव से, दिल से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, हृदय से बाबा से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। एक बात अच्छे से सुन ले पहले, इस मंत्र को बोलने के बाद अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं अपने मन की बात बाबा से जरूर करें। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सुधा के यहाँ पर बहुत पितृलोक में उत्साह मना। शिव महापुराण की कथा कहती है मैना धन्या कला का जन्म हुआ। ये तीनों बेटियां थोड़ी बड़ी हुई और इनके मन में आया कि हमें बैकुंठ दर्शन के लिए जाना। बैकुंठ दर्शन करने का मन में भाव जागृत हो गया और बैकुंठ दर्शन के लिए तीनों चल दी। जब मैना धन्या कला तीनों बैकुंठ के दर्शन के लिए गईं तो बीच में सनकादि ऋषियों ने इनको श्राप दिया। श्राप देने का कारण क्या था? केवल सनकादि ऋषि बैठे हुए थे, तब साधना में आराधना में बैठे थे। मैना धन्या कला तीनों पितरों की बेटियां निकली। इनके लहंगे, जो शरीर पर चुंदड़ी थी, लहंगा था, उसकी जो ओट थी, जामर झुमका था, वो सनकादि ऋषियों को लग गया तो उन्होंने श्राप दिया। श्राप दिया कि ये मैना धन्या कला इन तीनों को मैं श्राप देता हूं कि पितृलोक को छोड़कर ये मृत्यु लोक में जाएंगी और मृत्यु लोक में रहेंगी। तीनों की आंखों में जल भर गया। छोटी छोटी थी, अब बचपन में गलती हो जाती है तो संत महात्मा गुरुजन को क्षमा करना चाहिए। पर सनकादि ऋषियों ने क्षमा नहीं कर। एक बड़ा सुंदर हमारे यहाँ पर भाव कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। जितने बड़े औहदे पर बैठते चले जाओ, जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठते चले जाओ, जितने ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना क्षमा करना सीख। किसी की गलतियों को ज्यादा नहीं देखना, किसी के लिए अपशब्द ज्यादा नहीं कहना, जितना बन सके क्षमा करते हुए चलो। तीनों ने चरण पकड़ लिए संतों के, गुरुवर हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हुई, हमसे अपशब्द निकल गए, हमारे कपड़ों से आपको चोट लग गई है, क्षमा कर। सनकादि ऋषियों ने कहा श्राप लगा है, मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा, पर हमारा वर है, मृत्यु लोक में जाकर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। जगत का उद्धार करने के लिए ये 3 देवियां आपकी गोदी में खेलेंगी। मैना धन्या कला तीनों पृथ्वी पर आ गई। मैना की गोद में माता पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना जी बनी हैं, जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली हैं। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां 3 गोदी में खेली हैं।
आनंद समाहित हुआ है। चारों तरफ इन तीन देवियों का स्मरण हुआ है। कल की कथा में पितरों ने माता पार्वती को कौन सा स्थान दिया और पितरों ने राधा जी को कौन सा स्थान दिया, पितरों ने जानकी जी को कौन सा स्थान दिया, और इन तीनों का गुणगान कैसे करना चाहिए वो कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज पंचम दिवस की कथा यहाँ विराम हो रही है। श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि, श्री गणेश जी महाराज अशोक सुंदरी के साथ पधार रहे हैं। बड़े आनंद के साथ में ताली बजाकर गणेश जी का स्वागत करिए। कार्तिकेय रिद्धि और अशोक सुंदरी के साथ गणेश जी आ गए। मेहमान यजमान परिवार और जो भी अतिथि गण आए हैं वो गणेश जी की पूजन के लिए और आरती के लिए कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। बड़े भाव से आनंद से आज कथा का पंचम दिवस विराम की ओर है। सभी लोग ध्यान देना, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, भीड़ बहुत है, भक्त लोग अपार आए हुए हैं, सारे पंडाल फुल हैं। निवेदन है जो नाले पार करो या कहीं से निकल कर जाओ, कीचड़ पानी में ध्यान रखकर चल